मेरा नाम डॉक्टर शेर मेहरानी है और मैं कराची यूनिवर्सिटी के शोबा सिंधी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ और यहाँ पे स्टूडेंट एडवाइज़र भी हूँ। मेरी तकरीबन 16 किताबें आ चुकी हैं। शाह लतीफ़ की शायरी में जमालियात पे मैंने पीएचडी किया है और अब तक 4 पीएचडीज़ मेरे अंडर कर चुके हैं और 12 एमफिल मैं करा चुका हूँ। अक्सर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि आज के नौजवान के या आज का जो तालिब इल्म है उसके कोर इश्यूज़ क्या हैं, उसके मसाइल क्या हैं और वो मसाइल कैसे हल कर सकता है। बड़ा अच्छा सवाल है और सबसे पहला तो मैं ये समझता हूँ कि जो किसी भी आदमी को कोई मसला दरपेश होता है तो उसका रास्ता उसके दिल से ही निकलता है, उसका हल उसके अपने पास मौजूद होता है। क्योंकि लतीफ़ साईं ने कहा था कि सूर विरहाया सरतियों जे विरहाया वञन, ॿियूं कोह बुझन जिन संधा तिन साम्हूं, अगर दर्द बांटे जाते तो मैं बांट देता, लेकिन दर्द जो जिसके दिल में होगा वही उसको फेस कर पाएगा और किसी को क्या मालूम कि इस दर्द की शिद्दत क्या है जो वो महसूस कर रहा है। तो मसाइल भी ऐसे ही हैं, जिसका मसला होता है सबसे पहला हल उसके पास ही होता है। और शाह लतीफ़ का कहा है कि अञा तो अवाट वाटां पासे वेसरी, सही थी सुवाट त मंझां दिल दग लहीं। अभी तक तुम रास्ते से भटके हुए हो और रास्ते पे आ जाओ, और जब तुम रास्ते पे आ जाओगे तो तुम्हारे दिल से ही तुम्हारी मंजिल को जाता हुआ रास्ता निकलेगा। शाह लतीफ़ ने ये कहा है। तो हमारे जितने भी मसाइल हैं उनका हल हमारे पास ही मौजूद है और हमें ये चाहिए कि कोई अगर कुछ भी कह देता है तो उसको उसी लबो लहजे में उससे गुफ्तगू ना करें। हमें जाना है, और जिस तरह उर्दू के किसी शायर ने कहा था कि हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। तो हमें दरिया की मानद बहना चाहिए और कोई आगे अगर कोई बंद डालता है तो हम रास्ता तब्दील करके और चलते रहें, सफ़र को ख़त्म ना करें। अगर हमने सफ़र ख़त्म कर लिया तो ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और ज़िंदगी एक बार ही मिलती है। जो एक बार मिलती है तो उसको बार बार एक ही बार में जीने का हुनर हमसे सीखिए। तो ज़िंदगी जो पल की मिलती है उसको पल को पैरों को सदियों तक ले जाना चाहिए। अगर ज़िंदगी का एक दिन, जैसे मैं अक्सर कहता हूँ कि ज़िंदगी का एक दिन ऐसे मिलता है जैसे कि डायरी का सफ़ेद वर्क, और उस वर्क पे हम क्या लिखते हैं वो हम पे डिपेंड करता है। हम उसमें कामयाबी लिखते हैं, हम उस पर जदोजहद लिखते हैं, हम उस पर प्यार और मोहब्बत लिखते हैं, अमन और भाईचारा लिखते हैं, या हम उस पर रोना धोना लिखते हैं, शिकायत लिखते हैं। कामयाब लोग शिकायत नहीं करते। और आज के नौजवान का सबसे बड़ा मसला ये है कि वो शिकायतों से भरा हुआ है। कभी उसको गवर्नमेंट से शिकायत है, कभी अपने लोगों से, कभी समाज से, कभी दूसरी अथॉरिटीज़ से, शिकायत से भरा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि शिकायत अपनी जगह यकीनन मसाइल हैं, और मज़ा तो तब है ना कि इस मसाइल के होते हुए आप निकल आएँ। सब कुछ आसान हो और आप मंजिल को पहुँच गए तो फिर इसमें मज़ा तो नहीं आएगा। मज़े की बात यह है कि आप मसाइल में घिरे हुए हों और उस मसाइल में से निकल कर आप अपनी मंजिल को जा पहुँचे, और सब कुछ आसानी दर आसानी होगी तो ज़िंदगी और उस खुशी का भी वो लुत्फ़ नहीं आएगा। अगर खुशी का असल लुत्फ़ लेना है तो दर्द के दरिया से गुज़र के ही लेना होगा। और दर्द और तकलीफ़ें हैं, दर्द और अलम मौजूद हैं। ये ज़िंदगी दुखों और दर्दों से भरी हुई है। इसमें से गुज़र कर राहत की एक घड़ी को पाना है, और वो कैसे पाना है? वो मुस्तकिल मिजाजी से पाना है, वो मोहब्बत से पाना है, वो मेहनत से पाना है। अगर हम अपने ऊपर बिलीव करते हैं तो हम यकीनन कामयाब होंगे, और कामयाबी दूर नहीं है। ये जो इतने बड़े लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, ट्रिलियन डॉलर्स के वो लेके बैठे हुए हैं, या किसी के पास खुशियों के समंदर हैं और वो राहत में गुजार रहे हैं, 24 घंटे वो राहत में गुज़र रहे हैं। तो ये जो लोग इतने कामयाब हैं, कोई बड़े साइंटिस्ट हैं, कोई बड़े ब्यूरोक्रेट हैं, कोई बड़े सनतकार हैं, कोई बड़े डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, ये रातों रात नहीं बने। हर किसी के पीछे कोई ना कोई एक स्ट्रगल की तवील दास्तान है। हमें चाहिए कि उस दास्तान से थोड़ा सा सबक हम सीख लें। कुछ तजुर्बात ऐसे होते हैं आदमी खुद करता है, कुछ औरों के तजुर्बात से सबक सीखता है। तो हमें चाहिए कि बजाय इसके कि हम दर्द के दरिया को कूद कर गुज़रें, जो कूद कर गुज़र गए हैं उनकी ज़िंदगी से थोड़ा सा अगर हम सबक सीख लें तो मैं समझता हूँ कामयाबी दूर नहीं है। और वो खुशी जो हम खो चुके हैं वो भी हमारे दामन में मौजूद है, वो हमारे पहलू में मौजूद है, हमसे दूर नहीं है, सिर्फ़ तलाश करना है। अगर हम वो खुशी तलाश कर पाए
جو کہ ہمارے اندر موجود ہے، تو اس سے بڑھ کے میں سمجھتا ہوں جیسے جنت ایسے حاصل نہیں ہوگی، اس کے لیے مرنا ہوگا اور قیامت کے دن کا انتظار کرنا ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں اگر وہ خوشی جو ہمارے اندر موجود ہے تو ہم اس جنت کو پا لیں گے جس کے لیے ہمیں مرنا نہیں پڑے گا، جینا پڑے گا۔